हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, ये जो एक रीडिंग है वो अर्जेंट मैसेज है आपके लिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर्स है, 111, 222 एंड 333। 3 एंजल नंबर है, तो आपको जो भी चूज करना है आप कर सकते हो। और जो भी आप एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप जानना चाहते हो वो आप इन कार्ड के थ्रू देख सकते हो, और जो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है वो आप देख सकते हो। अगर आपके मन में दो सिचुएशन है, दो दुविधाएं हैं, तो आप एक फाइल देख सकते हो एक सिचुएशन के लिए, दूसरा फाइल देख सकते हो दूसरे सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 111 से स्टार्ट करेंगे। क्या एक्चुअली में आपके लिए अर्जेंट मैसेज यहाँ पे है। सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है। तो मुझे मोस्टली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप जो है बहुत प्यार देने वाले इंसान हो। आप बिलीव करते हो प्यार देने में। आप गाली गलौज करना, गुस्सा करना, इस चीज़ में आप बिलीव मुझे नहीं रखते हुए दिख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है या तो आप किसी को बहुत प्यार अभी आपको देना है, अपने अंदर चीज़ें ट्रांसफॉर्म करके लानी है, आपको प्यार देनी है, या फिर कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में प्यार लेके आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा और आपको बहुत सारा जो है वो प्यार देगा। उसके अलावा एक चीज़ मुझे और दिख रही है, आपकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। मैंने ये कार्ड्स को बिल्कुल नहीं देखा था, मैं अभी देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो यूनिवर्स आपको देगी आप तक वही मैसेज जो है मुझे पहुँचानी है, तो मैं देख के क्या करूँगी। तो अभी खोला और अभी मुझे लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में जितने भी इश्यूज़ है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है विदिन 2 to 3 मंथ। और एक चीज़ यहाँ पे है कि आप सोचते बहुत हो। तो आप जैसे हो कि शांत रहते हो लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। तो आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बिलीव करो। आप जो चाहते हो वो शायद उस टाइम लिमिट में आपको ना मिले। आपको फील हो कि मैं ये चाहती थी या फिर मैं ये चाहता था, मुझे इस टाइम लिमिट में ये चीज़ नहीं मिला। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि आपको जो आपके टाइम के हिसाब से मिलता है वो अच्छा है। जो आपके टाइम से हिसाब से नहीं मिलता है, तो भगवान के टाइम के हिसाब से मिलता है, वो आपके लिए और भी बेहतर और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो है हेल्दी सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, या फिर उसी के थ्रू जो है आप दोनों के रिश्ते का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा। इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग भी होता है, जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए थे, अट्रैक्शन के लिए थे, लस्ट के लिए थे। बट अभी वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। अभी दिख रहा है जैसे आपका रिलेशनशिप जो है, बॉन्ड जो है, वो फिर से स्ट्रांग बन जाएगा अगर आप दोनों करीब आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है कि अ, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और थोड़ा नहीं बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलेगा। आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको लव लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको घर चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आपको जो चाहिए वो आपको इन टाइम मिल जाएगा। लेकिन और ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे वेट किया है या फिर पेशेंटली चीज़ों को वेट करके रखा है, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी चीज़। डोंट वरी, ठीक है, बस आपको जब तक नहीं मिलती है तब तक हिम्मत बना के रखनी है, क्योंकि हिम्मत हर इंसान नहीं बना पाता है, हर इंसान के बस में हिम्मत बनाना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको कुछ चीज़ों में गिव अप करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप हर एक चीज़ को होल्ड करके पकड़ के मत बैठा करो, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी और आपको खुशियाँ देगी ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ों को जाने देना है। अगर वो आपका है, ठीक है, वो आप तक लौट आएगा। अगर वो आपका नहीं है, वो आप तक लौट नहीं आएगा। तो उस चीज़ को आपको समझना है और मैच्योरिटी के साथ जो चीज़ जा रही है या फिर जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, उस चीज़ को आपको जाने देना है, ताकि आप अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो कर पाओ। ठीक है,
और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करो। बहुत नेगेटिविटी अपने अंदर आपने सँभाल लिया है। ख़ास करके अगर आप एक वर्गो हो, बहुत टेंशन लेते हो, बहुत सोचते हो, बहुत परेशान होते हो, तो डेफ़िनेटली अपने आप को थोड़ा-सा काम डाउन करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग और चलिए मूव करते हैं सेकंड पाइल की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, तो आप लोगों ने अपर ट्रिपल 2 चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। समहाउ ये कार्ड कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि आप लोग बहुत इस वक़्त जो है लाइफ़ में कन्फ्यूज़्ड हो कि आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ों में कोई रिलेशनशिप से निकलना है या फिर रुकना है, कोई करियर में कौन-सा पाथ चूज़ करना है या फिर आपको दिशा समझ नहीं आ रही है, कौन-सा रास्ता सही है और कौन-सा गलत है, ठीक है? आपको दिशा समझ नहीं आ रही है बेसिकली। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वहाँ पे एक डीप ब्रेथ लो और आपकी आँखें खोलो। आपके ऊपर सब कुछ है। आप जितना समझना चाहोगे, आप उतना ही चीज़ों को समझ पाओगे। आप खुद जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, उतना ही चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। समझे? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक रखो, चीज़ों को समझ लो, आपका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आपका पहला इश्यू क्या है पता है? कि आप जो कन्फ्यूज़ हो ना, आप रियलिटी को फ़ेस नहीं करते हो। कुछ-कुछ चीज़ों में रियलिटी को फ़ेस आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ चीज़ों में जो है वो नैया आपकी पार हो जाएगी, आप परेशानी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो रिसीव्ड करना सीखो, रिसीव करना सीखो, आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपको क्या नॉलेज मिल रहा है। समझना सीखो, आप रिसीव नहीं करते हो, सिर्फ़ सुनते हो, भूल जाते हो। इस चीज़ से आप अप्लाई नहीं करते हो, रेमेडीज़ लेते हो, अप्लाई नहीं करते हो अपनी लाइफ़ में या फिर अप्लाई करते भी हो तो कन्फ्यूज़ होके अप्लाई करते हो, होगा या फिर नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो और चीज़ों को अच्छी तरीके से रिसीव करो अपनी लाइफ़ में, तो आपका जो काम है ना वो बिल्कुल बन जाएगा। तो आप इन दिनों बड़ा ही कन्फ्यूज़ रहते हो, तो यूनिवर्स कहीं न कहीं बोलना चाहती है कि तुम क्यों कन्फ्यूज़ रहते हो? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, आपको बहुत नज़र लगती है, उस चीज़ की वज़ह से आपको बुखार हो जाती है। तो अपने हेल्थ का थोड़ा-सा ख़्याल रखें, अगले 2-3 दिन ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ का ख़्याल रखें, नज़र टीका लगा के रखें, जिससे आपके ऊपर नज़र ना लग जाए, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोज़िंग, तो आपको प्रपोज़ल मिल सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड वे से, आप जहाँ से अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ से आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, प्यार का प्रपोज़ करेगा। आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपका क्रश, प्रपोज़ का मतलब समझ ही रहे हो, तो आपको कहीं से प्रपोज़ल मिल सकता है। एक और चीज़ मुझे जो इसी प्रपोज़िंग के साथ लग रहा है, जैसे कि आपकी तरफ कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, ठीक है? कोई काम में बोल सकते हो, कोई चीज़ों में बोल सकते हो, आपकी तरफ कोई अपॉर्च्युनिटी बहुत दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा आएगा, ठीक है? इवन आपके पार्टनर के थ्रू भी आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्योंकि हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है, आपको सँभालना पड़ता है, आपको ग्रैब करना पड़ता है अपॉर्च्युनिटीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के साथ यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप अभी कोई चीज़ करना चाहते हो, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। कोई प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करनी है, कोई न्यू आइडियाज़ आपको लॉन्च करना है, तो कहीं न कहीं इवन जो लोग ट्राई कर रहे हो फॉर प्रेगनेंसी, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, सो कांग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि न्यू स्टार्ट जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिखता है कि आप अपने अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होने लगे हो, चीज़ों को बदलने लगे हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने लगी है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है मुझे दिख रहा है, ठीक है? एक और चीज़ है कि फर्टिलिटी के साथ चीज़ें जो है वो आपने जो कर्म किया है उसका फल भी आपको मिलने वाली है, ठीक है? आपने जितना जो आपने किया है, बस जो अच्छा काम आपने किया है या फिर जो बुरा काम आपने किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, आपका वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है द आंसर यू नीड अ कमिंग, तो ये कार्ड कहीं न कहीं मुझे बोलता है कि जो भी आप क्वेश्चन आपके दिमाग में है, जिस भी चीज़ को लेके आप कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि पहला कार्ड कन्फ्यूजन का आया था। आपने क्लियर आंसर यूनिवर्स से पूछा है कि मुझे दे दो।
तो आपको जो है फुल मून से पहले-पहले आंसर मिल जाएगा। न्यू मून आएगा, फिर फुल मून आएगा, तो फुल मून से पहले-पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों के जो है वो आंसर्स मिल जाएँगे या फिर फुल मून के दिन ही मिल जाएँगे। सो जो भी आपने सवाल पूछा है उसका आंसर आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, तो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 की एनर्जी। हेलो पाइल नंबर 3, तो आपका जो भी क्वेश्चन था वो है आंसर यहाँ पे। सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। आपकी लाइफ में सबसे पहले जो मुझे दिख रही है वो है सिक्योरिटी। आप चाहे वो पैसे को लेके सिक्योर हो, आप चाहे करियर को लेके, मुझे आपका पैसा, करियर वो बहुत ही जल्दी अच्छा होता हुआ, सिक्योर होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका कुछ काम प्लान जो है वो हो गया। कुछ चीज़ों में आपको सक्सेस जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी क्योंकि आप एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड कर रहे हो, अपने लिए बिल्ड कर रहे हो। तो करियर और फाइनेंसेस के लिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपके लिए। ट्रैवल का प्लान बन रहा है, तो थोड़ा टाइम आपको रुक जाना चाहिए। अभी ट्रैवल के लिए टाइम जो है वो फेवरेबल नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि अभी स्विच करने का टाइम नहीं है। कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए सोच रहे हो, अभी टाइम नहीं है। कहीं से मूव ऑन करने की सोच रहे हो, अभी वो टाइम नहीं है। आपको, आप जहाँ से भी ट्रैवलिंग का प्लान या फिर स्विच करने का प्लान है, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती है। तो रुकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत भागते हो, तो रुकना आपके लिए अभी इस वक़्त मुझे बहुत ज़रूरी दिख रहा है। सोच समझ के एक्शन्स लेना आपके लिए ज़रूरी दिख रहा है। लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ थे, रुक के सोचोगे तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जल्दबाज़ी में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। नेक्स्ट है लव बिलीव। कोई मैसेज, कॉल आपका आ सकता है, कहीं से वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर आप खुद भी किसी को मैसेज, कॉल कर सकते हो। आपको ट्रू लव के ऊपर बहुत बिलीव है, प्यार के ऊपर बहुत बिलीव है, वो चीज़ आपका रंग लाएगा। आपको, मुझे लव लाइफ में आपका मुझे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे आपको लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा, आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ोगे। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखो। जो भी आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, शक अगर एक-दूसरे के ऊपर बहुत करते हो, तो थोड़ा भरोसा रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपका प्यार से हो जाएगा। आपको गुस्से से कहने की भी ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। प्यार से सिर्फ़ बोलोगे प्लीज़ करके, तो लोग आपकी चीज़ें जो है वो मान जाएँगे। ठीक है? आपकी बातों पर बहुत आपको ध्यान देना है। कैसा आप बोलते हो, कैसा आप बिहेव करते हो, उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो आपका अटका हुआ काम वो भी बनने लगेगा। ठीक है? गला इतना खराब है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट मिरेकल। आप अपने लाइफ में मिरेकल एक्सपेक्ट करो क्योंकि फेथ का कार्ड है, बिलीफ का कार्ड ऑलरेडी गया है। तो एक्सपेक्ट ए मिरेकल भी यही बोलता है कि आप जहाँ पे हताश, निराश होते हो, होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो, जो आपकी किस्मत में होना है वो एक मिरेकल की तरह, जादू की तरह होने लगेगा और आपको बिलीव भी नहीं होगा। ठीक है? सो हैव फेथ। जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपने सोचा है, भगवान को माँगा है, उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखो। जो भी आपने प्रेयर किया है, उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखो। आपकी जो सारी प्रेयर्स है वो आंसर किए जाएँगे, आपकी जो भी इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? सो मोस्टली यहाँ पे क्या लग रहा है कि अ, सडनली आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपका काम जहाँ भी रुका हुआ है, सडनली जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट फाइनल कार्ड हमारे पास है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपनी कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, लियो की तरह रहो, बिल्कुल शेरों की तरह, ठीक है? आप जहाँ पे सही हो, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मैं सही हूँ, लेकिन आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत होगा खुद के लिए। तो कुछ-कुछ चीज़ों में खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है आपको। ये यूनिवर्स की तरफ से भी क्लियर मैसेज है कि खुद के लिए खुद स्टैंड नहीं लोगे तो कोई स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है? तो खुद के लिए स्टैंड आपको ज़रूर लेना है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव अपने आप के ऊपर रख के करोगे कुछ चीज़ें कि मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे मेरे खुद के ऊपर बिलीव है, तो आपका काम हो जाएगा। बस डाउट मत रखना, डाउट जहाँ पे रखोगे, आपका काम वहाँ पे बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
खुद के ऊपर बिलीव रखो, किसी और के ऊपर नहीं। ब्लाइंड ट्रस्ट आपको करना नहीं है। खुद की हार्ड वर्क, खुद की मेहनत और खुद का सक्सेस आपको खुद जो है कदम चूमेगी, ठीक है? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।